मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान बाकी है। मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद जो मेला सजा था अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे, मैं आपको कबल वक्त दे रहा हूँ कि बड़ी हद तक जो एजेंडा है उस पर इत्तेफाक हो गया है और उस पर बाकायदा तौर पर आगाज हुआ चाहता है। वो किस तरह से कि सबसे पहले पहली शर्त ये थी ईरान की, अमेरिका मिडल ईस्ट खाली करे, और पहली ही शर्त ट्रंप ने मंजूर कर ली है और सऊदी अरब से अमेरिकी फौजों का इनखला शुरू हो गया है और उसकी जगह संभाल ली है पाकिस्तान की फोर्सेस ने। और आज इसकी तस्दीक सऊदी अरब की वजारत खारजा, वजारत दफा ने बैक वक्त कर दिया है कि पाकिस्तान का जो फोर्सेस हैं उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि अमेरिका की ये जगह फिल करेंगे, लेकिन उन्होंने तस्दीक कर दिया है और अलामिया जारी कर दिया है, ट्वीट जारी कर दिया है, जो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी वर्डिंग क्या है। तो क्या है कि पाकिस्तानी फोर्स है जिसमें फ़ज़ाइया शामिल है, पैदल फौज शामिल है, टैंक शामिल है, वगैरह वगैरह। इन्होंने जो सऊदी अरब का सबसे बड़ा एयरबेस है और वो सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल के करीब तरीन है, उसका इंतज़ाम संभाल लिया है। वजह यह बनी है कि ईरान का ये पहला नुक्ता कामयाब हो गया है और एक के बाद एक, यानी कि अमेरिकी फोर्सेस मिडल ईस्ट खाली कर रही हैं। आगाज़ हो गया सऊदी अरब से और सऊदी अरब में पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंतज़ाम संभाल लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है। आपको पता है कि इस्लामाबाद में इस वक्त मुज़ाकरात का मेला सज चुका है। उभरती हुई इस्लामी एक और ताकत वहाँ पे मौजूद है और जिसका सामना है दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाली अमेरिका से, और अमेरिका के नायब सदर इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और उसके साथ साथ ईरान से भी वफद पहुँच चुका है इस्लामाबाद। और मुज़ाकरात का पाकिस्तान ने दोनों को एक मेज़ पर आज रात बैठाना है और उससे पहले की जो खबरें हैं वो बड़ी कमाल की है। नाज़रीन ज़रा सुनिएगा ज़रा कि सबसे पहले पहुंचा इस्लामाबाद में ईरानी वफ्द, जिसकी सदारत उनके वज़ीर ख़ारजा कर रहे थे, अब्बास अराक़ची कर रहे थे। स्पीकर जो उनकी पार्लियामेंट काउंसिल के स्पीकर वही मौजूद थे और दो लोग और मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि कमाल है, सलूट है ईरान को कि वो जो खाली जहाज़ आया है पाकिस्तान के एयर फोर्सेस, पाकिस्तान के शहीदों ने अपने हिसार में लेकर आए थे कि कहीं जो पिल्ला है अमेरिका का वो कहीं शरारत ना कर दे, क्योंकि उसके पिल्ले ने ऐलान किया था कि जब ये फ़ज़ा में बुलंद होंगे ईरानी पाकिस्तान जाने के लिए माजरत, तो वो उन्हें अड़ा देंगे उनका जहाज़। तो फिर पाकिस्तान ने एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मामे खां आजा, हम आ रहे हैं उनको लेने, और खुलेआम दिन की तारीख, रात की तारीखी में नहीं, दिन की रोशनी में जाएंगे और आप आज रोक सकते हो तो रोक लो, फिर देखना कि अगर तूने शरारत की तो तेरा नाम जो अगले 48 घंटों में दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि खैरखी से पहुँचे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी कामयाबी है ईरान की पाकिस्तान आमद की, पाकिस्तान ने दिल बचाए हैं, पाकिस्तानी कौम ने दिल बचाए हैं, सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो ये है कि जो ईरानी जिस तैयारे में आए हैं उसमें सिर्फ 4 सीटों पर वफद के लोग थे और 168 खाली सीटों पर जो इसराइली और अमरीकी बमबारी स्कूलों पर हुई, और पहले ही रोज़ उन्होंने बच्चियों के स्कूलों को निशाना बनाया। उनमें जो शहीद होने वाले, अमेरिका और इसराइल के हाथों जो शहीद होने वाले बच्चे थे उनकी तस्वीरें लगा के बुलाया, और ये तस्वीरें जब वायरल हुई हैं तो दुनिया का कलेजा छीन लिया इन्होंने, कलेजा फाड़ के रख दिया उन तस्वीरों ने, और झंझोड़ा है उन्होंने दुनिया रो उठी है, चीखें मार उठी है कि ये क्या किया अमेरिका ने, और कि जालिम ने बच्चों को भी ना छोड़ा। तो नाज़रीन ये खबरें चलती रहेंगी, आपको ये भी बताएंगे कि अब जो मुज़ाकरात हैं वो किस हद तक शुरू हो चुके हैं, क्या चीज़ें तय पा गई हैं और क्या अभी तय पानी है, जिनके ऐलानात बाकी हैं। लेकिन इस वक्त आज की जो मुज़ाकरात से कबल की सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ज़रा सुनिएगा कि अल रियाज ने इसका एक तस्दीक की है, ट्वीट भी किया है और जनाब वाला उन्होंने अलामिया भी जारी कर दिया है। ये वजारत दफ़ा है,
सऊदी अरब की, जिन्होंने ये ऐलान किया है और तस्दीक की है, और बाकायदा तौर पर उन्होंने ये एलामिया जो है ये ट्वीट कर दिया है वजारत दफा सऊदी अरब की तरफ से। तो ये मैं आपको बताऊंगा, इसका है तो अरबी में, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसका उर्दू में तर्जमा आपको बता दिया जाए कि ये क्या है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको ख़बर देनी है कि जो सबसे पहला ईरान का मुतालबा था वो तकरीबन तस्लीम कर लिया गया है, और वो सबसे पहला मुतालबा जो था वो 2 थे। क्योंकि आपको पता है कि पहले ही ईरान के और ईरान इस पर राज़ी हो चुका था कि जनाब वाला वहाँ पे जौहरी हथियारों उनको हम दफन करेंगे और नहीं आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो 3 चीज़ें हैं सरफ़हरिस्त, टोटल 10 निकात हैं, लेकिन 3 अहम चीज़ें हैं जिसमें से पहले नुक्ते पर इतफाक़ हो गया है और उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। पहला नुक्ता ये था कि अमेरिका फौरी तौर पर मिडल ईस्ट से अपनी फ़ौजें निकालेगा और एयरबेस जिन ममालिक के हैं उनके हवाले करेगा। अब मुज़ाकरात आज शुरू होने हैं, उससे पहले ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की कि ये अमेरिका ने तस्लीम किया है। और मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ये तय था कि किसी एक मुल्क से, जिस सऊदीया सरफ़हरिस्त है, कि वहाँ से अमेरिका अपनी फ़ौज निकालेगा और एयरबेस खाली करेगा और उसकी जगह लेगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की तस्दीक हो गई है, इसका मतलब यही हुआ कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ चल पड़े हैं और रात निकल पड़ी है। अब दूसरी चीज़ रहती है आपने हरम्स कि वो खोलना है तो वो खुलना है। 2 निकातों पर तो अमल हुआ। अब मैं जो आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी खबर है, मैं मेरे को पढ़ के बताता हूँ कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है और अमेरिका को ठोक के रख दिया, उन्होंने इसराइल को ठोक दिया। इसराइल रो रहा है, ये भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इसराइल जो है वो पंगे लेने से बाज नहीं आ रहा। उन्होंने आज क्या किया है, लबनान पर उन्होंने फिर बमबारी की है, 2 शहरों पर की है, और वजह उसकी यही है कि ये खंजीर आज़म जो है ये कह रहा है कि किसी तरीके से ये जो मुज़ाकरात हैं ये नाकाम हो जाए और पाकिस्तान के सर पे जो है वो पग ना बंधे और अमेरिका फंस जाए, अमेरिका मिडल ईस्ट में टुकड़े टुकड़े हो जाए। ठीक है, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात नाज़रीन, ज़रा सुनिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा इस पर, और इसके पीछे फिर आप खुद एनालिसिस करके मुझे बताइएगा कि इस पर आपने कमेंट ज़रूर करना है कि ये कैसा निशाना लगाया पाकिस्तान ने ईरान के ज़रिए और ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए कि अमेरिका पाँव में आ गया है। अब जो मैंने बात कर रहा हूँ इसकी तस्दीक ज़रा मैं कर रहा हूँ, ये सुनिएगा। इसका उर्दू तर्जमा ये है कि वजारत दफ़ा ने ऐलान किया है। वजारत दफ़ा कौन सी? सऊदी अरब की। उन्होंने ये अल रियाज से ये बयान जारी हुआ है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक फ़ौजी फ़ोर्स मशरक़ी सेक्टर में वाक़या सऊदी अरब के सबसे बड़े किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस पर पहुंच गई है और उन्होंने इंतज़ामात संभाल लिए हैं। ये इक़दाम दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तय पाने वाली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दफ़ाई मुआहदे के तहत किया गया है। यानी कि सऊदी अरब ने भी मोहर लगा दी है कि दफ़ा होने लगा वहाँ से अमेरिका, और ईरान की ये बहुत बड़ी फतह है जो उन्होंने तस्लीम किया है। और मैं आगे जाके आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ोर्स में लड़ाका और मुआवन तैयारे शामिल हैं जो पाक फ़ज़ाइया से तल्लुक़ रखते हैं। इसका मकसद जो है वहाँ सऊदी अरब को सिक्योरिटी फराहम करना है। अच्छा, इसका मकसद मुश्तरका फ़ौजी तावन को मजबूत बनाना, दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ऑपरेशनल तैयारी की सतह को बुलंद करना और इलाकाई बैनुल अक़वामी सतह पर सिक्योरिटी इस्तेहकाम की हिमायत करना है। लें जी, गल ही मुक गई, मुख्तारिया गल वध गया। यानी कि मैंने ये कहा था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद में मेला लगा हुआ है और दुनिया की तमाम तर नज़रें वहाँ जमी हुई हैं, लो प्यारे पाकिस्तानियों और दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों, अरबियों, यूथियों, मूदियों, यहूदियों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि ईरान अब अमेरिका को अपनी इन्हें कहते हैं ना जिनको मुतालबात मनवाना शुरू हो गया और पहला मान गए हैं वो। अब पीछे 2-3 जो हैं, ये सबसे मुश्किल फ़ैसला था जो हो गया है, और पाकिस्तान ने ईरान को अमलन ये बताया है
कि भाई जो आप सबसे पहली शर्त ये थी कि मिडिल ईस्ट छोड़े। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये सऊदी अरब से निकलेगा अमेरिका, उसके बाद कुवैत से निकलेगा, और उसके बाद इराक, ओमान ये निकलेगा, लेकिन जो कतर है वहाँ से भी जाएगा और सिक्योरिटी फराहम करेगा पाकिस्तान। और जनाब वाला कतर ने अभी दबे चुबे अल्फाज में अभी इस पर मोहर नहीं लगाई, लेकिन सऊदी अरब ने तो ऐलान कर दिया है। अब इसकी मजबूरी है, अमेरिका की मजबूरी है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि चूँकि रिपब्लिकन जो है, जो ट्रंप की पार्टी है, उसका बेड़ा गर्क हो चुका है और दुनिया उस पर थू थू कर रही है। मिडल ईस्ट के जो मिड टर्म इलेक्शन हैं अमेरिका के, वो अभी सर पे खड़े हैं, लेकिन 70% से इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि 70% से ज़्यादा अमेरिकी जो हैं रिपब्लिकन और उसके नुमाइंदे ट्रंप पर हज़ारे जो है ना वो अदम एतमाद कर चुके हैं। अब उनको एक रिपब्लिकन को एक बंदा चाहिए जो रिपब्लिकन को जो है वो सेव करे, उसका चेहरा बचाए, उसको सेव करे और सेफ पाथ दे, और आइंदा वो जो है वो इलेक्शन में, मिड टर्म इलेक्शन में नतीजा दे, उसको मैदान में उतारा जाए। और चूँकि जो ट्रंप है वो तो सारा कुछ दांव पे लगा चुके हैं, और अमेरिकी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, यूरोप कह रहा है कि ये जो अमेरिका है ना, ये ट्रंप जो है ये इसराइल की बात कर रहा है, और उसके कहने पर इसने हमला किया नहते ईरान पर। और इसलिए ये जो क्या कहते हैं जी उनको, JD वैंस जो हैं, अब बहुत सारे पाकिस्तानी के डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं जी वैनस नहीं भाई, उसका नाम वांस, इसका पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं है। ये नायब सदर साहब जो अमेरिकी हमारे मेहमान हैं, इंडियन इसकी बीवी है। और अब मैं आपको जो बात बताने लगा, ज़रा सुनिएगा ज़रा कि मैंने जो कहा है वो बात सही है कि ट्रंप और रिपब्लिकन के पास अब ट्रंप जो कि पिट चुका है, ये घोड़ा पिट चुका है, उन्हें एक और चेहरा चाहिए जिसको वो अवाम में तारें और हमदर्दियाँ अवाम की हों, और मिड टर्म इलेक्शन में बड़ा मार्का मारें। तो उसके लिए बेहतरीन हाल उनके पास जो था वो ये JD वांस था, और JD वांस भी साबित कर रहा है कि वो अमन का दाई है और अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। एक सोची समझी क्योंकि मुज़ाकरात कामयाब होने हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये अमेरिका के हक़ में है, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अमेरिका के अंदर ना रिपब्लिकन की कहीं दाल गलेगी और वो ज़िंदा रहेगी, और ना ट्रंप रहेंगे, क्योंकि उसकी बीवी तो खुलकर उसके पहले मुकाबले में आ चुकी है और उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। तो अब रिपब्लिकन का मुस्तकबिल सेव करने के लिए और मिड टर्म इलेक्शन जो अमेरिका में होने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में तो पहले बड़ी नफरत है इसके ख़िलाफ़, तो वो इसको सेव करेगा JD वांस, और वांस जो है इसके सर पे पग बांधेगा ट्रंप खुद को बचाने के लिए, और इसको आइंदा इंतखाबात में मैदान में उतारा जाएगा, और यही रिपब्लिकन को जो है ये सेव करेगा। तो लिहाजा मैं आपको कबल वक्त ये बता रहा हूँ कि भाई साहब ईरान की बहुत बड़ी फतह होगी, और बड़ा जो पॉइंट था वो मान लिया, और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयर बेस पे पहुंच गई है। अब खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ जो एयर बेस है, ये मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये इसराइल के करीब तरीन है कि अगर इसराइल ने कोई यकी की तो वहाँ से फ़ौरन उनको निशाना बनाएंगे पाकिस्तान के चीन, और यहाँ से मक्का भी करीब है, अल रियाज भी करीब है, मदीना भी करीब है, यानी कि ये रखवाली करेगा सारी। और जो अमेरिका का बहुत बड़ा अड्डा था, ये जो खालिद क्या कहते हैं जी, खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ है, इसका सही नाम मैं आपको बता दूं, ये किंग अब्दुल अज़ीज़ एयर बेस, यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज उतर गई है, त्यारे उतर गए हैं, और इसराइल के कैंपों में अब जो है ना वो अफसरदगी छाई हुई है कि अमेरिका ने हथियार डाल दिए हैं। तो लिहाजा जनाबे वाला मुबारक हो पूरी कौम को, पूरे उम्मत मुसलमान को, पूरे अरबों को कि आपकी जान छूटने लगी है अमेरिका से। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।